जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए एम्स सीआरई की तरफ से जो आपकी नई अपडेट है वो ऑफिशियली आउट हो चुकी है। यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है आपका जो सीआरई 2024 है इसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में। दूसरा जो आपका सीआरई 2025 है उसके पेपर 1 के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 2024 की जो वेटिंग लिस्ट है इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, एम्स दिल्ली की तरफ से यह आपका नोटिस आउट हुआ है और इस नोटिस में ओवरऑल सीधी सी एक ये बात बताई गई है कि यहाँ पर ये जो आपके ग्रुप हैं यानी कि ये जो आपकी पोस्ट हैं, इन सभी पोस्ट की जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर आपके आउट हो चुकी है। और इसको यहाँ पर चेक करने के लिए जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके डैशबोर्ड में वेटिंग लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से वेटिंग लिस्ट आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि जब वो अपनी वेटिंग लिस्ट को डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पजल है। तो देखिए, आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। आपको जो है 1 मिनट की जो बात होती है उसको लंबी खींच के 20 से 30 मिनट में बताते हैं और वहाँ पर कोई स्पेसिफिक जवाब भी आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, न ही कोई बार बार ऐसी अपडेट मिलती है, न ही कोई आपको झूठी जानकारी देते हैं। यहाँ पर जो एक कंप्लीट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताते हैं। और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट है ना, नो डाउट एम्स सीआरई न्यू दिल्ली ने वो आउट कर दी है, लेकिन ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो अभी थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद यहाँ पर मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है एचए की पोस्ट के लिए, तो एचए की पोस्ट में आपको जो एक अभी ऑप्शन देखने को मिल रहा है वेटिंग लिस्ट, सेम आपको वैसे ही ऑप्शन दिखेगा वेटिंग लिस्ट का। और जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस लिस्ट में आपको उन सभी बच्चों का नाम दिखाई देगा जो आपके वेटिंग लिस्ट में अभी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, तो अभी चाहे आपका वेटिंग लिस्ट में नाम हो या न हो, वो अभी आपका कोई मैटर नहीं करता है। आप खोल के देखेंगे तो फॉर एग्जांपल डबल ईओ की पोस्ट है और उसमें आपके 130 से ज़्यादा बच्चे जोधपुर में ही शॉर्ट लिस्ट दिखाए गए हैं। तो ये सभी आपका मैटर नहीं करता है, अभी सर्वर में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में अब आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो भी आपके डाउट हों उनको साइड कर दीजिए और माइंड में बस एक बात थोड़ी सी नोट कर लीजिए कि वेटिंग लिस्ट अपडेट होनी है। वेटिंग लिस्ट के अपडेट होने के बाद आपको ये देखना है कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। और ये जो वेटिंग लिस्ट है आपके आने वाले 2 दिन कौन से, यानी कि जो आपका यहाँ पर फ्राइडे है, फ्राइडे तक आपकी चीज़ें जो है कंप्लीट कर ली जाएंगी और मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको सैटरडे को सारी चीज़ें अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका सीआरई 2025 का एग्ज़ाम है वो 25, 26 और 27 आपका अगस्त को कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रिजल्ट आपका लेट क्यों है। यहाँ पर जो रिजल्ट के लेट होने का आपका पहला कारण है वो है आपका नोटशेट का जो एग्ज़ाम है उसका बीच में आना। आपको अगर इस बात पे विश्वास न हो, आप एक काम कीजिए, सीआरई 2024 का जो रिजल्ट था ना उसका लेट होने का जो कारण है वो भी आपका जो नोटशेट का एग्ज़ाम था वो बीच में आने का था, इसीलिए आपका 2024 का रिजल्ट भी थोड़ा सा लेट हुआ था। और यहाँ पर नोटशेट के बीच में आने की वजह से आपका सीआरई का जो रिजल्ट है वो आपका थोड़ा सा लेट हुआ है। अब सेकंड यहाँ पर नोटशेट का मेंस होना है तो उसकी भी तैयारी आपके बीच बीच में चल रही हैं। अब यहाँ पर सेकंड जो कारण है यहाँ पर रिजल्ट के लेट होने का, वो सेकंड कारण ये है कि आपकी बहुत सारी पोस्ट हैं और उसमें एक ऐसी पोस्ट है ग्रुप कोड 48 एसएसओ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। तो यहाँ पर ये आपकी काफ़ी बड़ी पोस्ट हैं, इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं और लेवल 7 की पोस्ट है। तो यहाँ पर एम्स दिल्ली का और ईएसआईसी का ये आपका जो है एक मैटर चल रहा था कि इसमें स्किल टेस्ट ऐड किया जाए या फिर नहीं।
तो फाइनली अब आपका सभी जो यहाँ पर एक मैटर है, डिस्कशन है, वो कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर डिसीजन ये लिया गया है कि अब स्किल टेस्ट की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। दूसरी यहाँ पर जो चीज़ ये है कि अब जो आपका रिजल्ट है वो आउट कब होगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपको बताते हैं कि आज आपकी तारीख है 18 सितंबर। तो यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ कि 18 सितंबर से लेके और यहाँ पर आपका 24 सितंबर, इन दिनों के बीच में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कोई आपको बोल सकता है कि रिजल्ट की जो एग्जैक्ट डेट है वो क्यों नहीं बताते। एग्जैक्ट डेट का यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट इसी दिन डालना है। यहाँ पर एक उम्मीद ये भी थी कि रिजल्ट आपका जो है वेडनेसडे को आउट हो जाता, लेकिन उसमें आपका जो वेटिंग लिस्ट है इसका थोड़ा सा यहाँ पर डाटा सामने आया और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अभी जो वेबसाइट है वो अच्छे से काम आपकी नहीं कर रही है। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रीजन हो जाते हैं जिनकी वजह से चीज़ें पोस्टपोन भी करनी पड़ती हैं। ये चीज़ आप, मुझे उम्मीद है कि इतने आप मैच्योर हैं कि समझ लेंगे। तो रिजल्ट की जो एग्जैक्ट डेट है वो ये है कि 18 से लेकर 24 के बीच में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। इतने में आपको गारंटी देता हूँ कि 24 का आपका 25 सितंबर नहीं होगा, 24 सितंबर से पहले रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो उसी टाइम एम्स ने रिजल्ट अपना डाल दिया हो सकता है आज डाल दे, हो सकता है कल डाल दे, लेकिन 18 से लेकर 24 सितंबर के बीच में रिजल्ट आपका 100% आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें हैं मैंने आपको शायद गुमराह नहीं किया होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात की होंगी और आपको सारे जो डाउट हैं वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कोई बाय चांस डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं। जितनी भी कोशिश होंगी आपके हर डाउट को जो सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक जो कट ऑफ का है वो आइडिया आपको बता देते हैं कि देखिए कट ऑफ इसमें अगर एक पोस्ट होती तो हम कट ऑफ का अंदाज़ा दे सकते थे, लेकिन अब पोस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं और किस ग्रुप में कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है ये भी पता नहीं है। अगर किसी को ये पता करना है कि यहाँ पर किस कैटेगरी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो जब एम्स दिल्ली अपनी पूरी रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर देगी, अपनी तरफ से अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके बाद आप आरटीए लगाओगे तब आपको जवाब मिलेगा। अगर अभी कोई आपको ये बोलता है कि मैं आरटीए लगाऊंगा और फिर अगर मेरे को जवाब नहीं मिला तो सेकंड अपील करूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। एम्स दिल्ली के एक्ट में साफ ये चीज़ बताई गई है कि जब तक एम्स दिल्ली अपने रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं करता है उस टाइम तक किसी भी आरटीए का जवाब आपको रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ भी जानकारी चाहिएगी या फिर जो भी आपके सवाल होंगे तो हम आरटीए लगा देंगे, वो आपका जवाब मिलेगा रिक्रूटमेंट एम्स दिल्ली की तरफ से कंप्लीट होने के बाद। तो ये थी जानकारी, उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।